सभी लोग को प्रणाम है। आपका गीतकार आज़ाद सिंह। पहले सभी लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद आराम से बात करते हैं। अभी पहले सब लोग जुड़ जाइए, फिर सवाल करेंगे तो जवाब देने में अच्छा रहेगा। पटियाला जी बहुत मस्ती कर रहे हैं आप। शादी एके गो होला, बार बार थोड़ी होला। जब वही तो रहुओ के न्योता मिली। कमेंट में बहुत सारे भाई लोग एक दूसरे गायकार को, गीतकार को या फिर संगीतकार को अशब्द टिप्पणी कर रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं। वो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ये सब शब्द यूज करें किसी के लिए भी, किसी भी गायक के लिए, किसी भी कलाकार के लिए। आप तर्क करिए, लोगों से बात करिए, सवाल उठाइए, सब सही है, लेकिन किसी को अशब्द मत यूज करिए। किसी भी कलाकार के लिए अशब्द मत यूज करिए, क्योंकि आप अशब्द यूज करेंगे तो धीरे धीरे लोगों में नफरत पैदा होगी। आपको देखकर कोई और करेगा, इसे करते करते हमारा समाज बदनाम होगा। तो प्लीज़ जो भी हम लाइव में आए हों, जो भी बातचीत हम लोग करेंगे, सही शब्दों में बात करिए, सही सवाल करिए। किसी को भी अशब्द मत बोलिए, किसी भी कलाकार को अशब्द मत बोलिए। आप लोग पहले सब लोग जुड़ जाइए, उसके बाद थोड़ा सा बात करने में अच्छा रहेगा। संजय जी, गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि पंखा लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखे के बाद भी गर्मी हो रही है। चलिए, सबसे पहले मैं अभी जो भी श्रोतागण हैं हमारे पूरे भोजपुरी समाज को मैं गीतकार आज़ाद सिंह प्रणाम करता हूँ। अब आप अपना सवाल शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का सवाल कमेंट्स बॉक्स में भी आते रहते हैं, मैसेज भी बहुत लोग के आते रहते हैं। सबसे पहले आप किसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे, आप सही गलत की बात करेंगे, सही गलत का सवाल करेंगे। किसी कलाकार या किसी के भी पक्ष में होकर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सबका सवाल उठा कि आरा जिला के ऊपर मैंने गाना क्यों लिखा। सबने बोला, लगभग लोगों का कमेंट, मैसेज, फ़ोन आया कि आपने आरा जिला के ऊपर गाना क्यों लिखा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी मैं फेसबुक पे एक बार पोस्ट डाल चुका हूँ कि वो गीत लिखा हुआ मेरा नहीं है,
वो बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। वो मेरा लिखा हुआ गीत नहीं है। और आरा ज़िला की बात हो या किसी भी ज़िले की बात हो, आज तक आप लोग बता दो कि मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी गाना लिखा हो किसी के प्रति। अब अपने मन से आप मुद्दा बनाएंगे तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप किसी भी बात को मुद्दा मत बनाए ना। और ये आरा जिला जो गाने की बात है, मैं साफ तरीके से बोल रहा हूँ कि वो मेरा लिखा हुआ नहीं है। अगर मेरा लिखा हुआ हो तो आप खेसारी भैया को बोलिए लाइव आके बोल दें कि मेरा लिखा हुआ है। उसमें एक भी शब्द अगर मेरा हो, लिखा हुआ हो, तो कोई भी हो, चाहे पवन भैया के समर्थक हों, चाहे खेसारी भैया के समर्थक हों, कोई भी आके बोल दे मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं क्यों किसी और गीतकार के गाने का क्रेडिट मैं क्यों दूँ? और कौन लिखा है सबसे सही तो खेसारी भैया बता सकते हैं। स्टूडियो में हम लोग रहते हैं तो और भी गीतकारों के गाने रिकॉर्ड होते हैं, तब भी हम वहाँ पे मौजूद रहते हैं। जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जैसे एक टीम होता है, एक कलाकार के साथ 2-4 गीतकार हमेशा रहते हैं साथ में, तो स्टूडियो में हम भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं ही सब गाना लिख दिया। अगर मैं लिखा हूँ तो मैं सारे गानों में फिर मेरा नाम आना चाहिए। बाकी कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जैसे खेसारी भैया के जो फैन हैं, वो बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने नहीं लिखा है, आपके और भी गाने में तो नाम आते हैं। तो भाई मेरे, नाम जिसमें आते हैं, जो मेरा लिखा होता है तो उसमें आते हैं, जो मेरा नहीं लिखा उसमें भी डाला जाएगा तो मुझे तो बुरा लगेगा। और वो भी ऐसे गाने में जहाँ विवाद खड़ा हो रहा है, जानबूझ के मैं क्यों बदनाम हूँ? जब मैंने लिखा नहीं है तो मैं क्यों बदनाम हूँ? इंडस्ट्री है, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। गिने चुने 8-10 हीरो हैं भोजपुरी में, गिने चुने लोग हैं। हमें इनके साथ काम करना है। हमारे लिए सब लोग अपने ही हैं। पवन जी हों, दिनेश जी हों, खेसारी भैया हों, राकेश मिश्रा जी हों, रितेश जी हों, प्रमोद जी हों, समर सिंह जी हों, जितने भी कलाकार हैं वो सब हमारे अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। हम इन्हीं लोग के साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम इन्हीं लोग के साथ पार्टी करते हैं, हम इन्हीं लोग के साथ फंक्शन में जाते हैं। तो हम किससे बैर करेंगे आप बताइए? मैं बैर करने के लिए तो आया नहीं हूँ इंडस्ट्री में, सबसे बैर करते चलूँ। लेकिन सही गलत का जो बात है, तो आप अगर मुझे कहीं भी मेरा नाम डाला जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। मेरे जहाँ पे आप भी होंगे और कोई चीज़ आप नहीं किए रहेंगे और मैं आपका ज़बरदस्ती नाम डाल दूँ तो आपको भी बुरा लगेगा। मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि किसने डाला। मैंने तो कंपनी में फ़ोन करके भी बात किया। मुझे तो यहाँ तक पता भी नहीं था कि कौन सा गाना। किसी बंदे ने पोस्टर मुझे भेजा कि भैया आपने ऐसा गाना क्यों लिखा। मैं बोला कौन सा गाना? तो उसने पोस्टर भेजा, मैं पोस्टर देखा तो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि खेसारी भैया का उधर बीच का मैंने गाना किया था, इधर बीच तो कोई ऐसा गाना मैंने लिखा नहीं। तो मुझे लगा कि नया में तो मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है। उसके बाद मैंने चेक किया, फिर कंपनी आदि शक्ति में फ़ोन किया, उनसे मैंने गाना मंगाया, उन्होंने गाना मुझे भेजा, गाना मैंने सुना। तो गाना जब मैंने सुना तब मैं बोला कि तो बहुत 6-7 महीने पहले का रिकॉर्डिंग है। 6-7 महीने पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था और वहाँ पे मैं भी था, श्याम जी थे, खेसारी भैया थे, राज गाजीपुरी एक हैं जो मऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं, मुंबई में उनका स्टूडियो, उन्हीं की स्टूडियो में हो रहा था। तो गीत, अब देखिए गीत जो है पवन बाबा जी का गाना है, पवन पांडे जी ने गीत लिखा था, जो कि आप खेसारी भैया से भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, खेसारी भैया खुद ही बताएंगे। सबका अपना अपना काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पवन पांडे जी ने गलत किया, हो सकता है उनका मनसा ऐसा ना हो कि हम आरा डिस्ट्रिक्ट को बदनाम करना चाहते हैं। बात समझने की है। उनका ऐसा मनसा नहीं हो सकता है कि मतलब मैं आरा ज़िले को बदनाम करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन अगर आया है
वो पटना में थे उस समय, पटना से फ़ोन पे गाना भेजे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक गाने में बहुत लोग का नाम लेते हैं हम लोग, जैसे किसी भी गाने में पवन जी भी कोई गाना गाते हैं तो उसमें भाई का भी नाम, सहयोगियों का नाम, सबका नाम लिया जाता है। खेसारी भी अभी गीत गाते हैं तो बहुत लोगों का नाम उसमें गाते हैं, जो भी हमारे साथ लोग होते हैं, दोस्त हित जो लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब तो सारे लोगों ने गाना लिखा नहीं है, सारे लोग तो गीतकार उसमें है नहीं, वो तो एक संगत साथ में लोग होते हैं तो इसके लिए नाम डाला जाता है। सेम इस गाने में भी सबका नाम उसमें भैया ने गा दिया था, खेसारी भैया ने सबका नाम गा दिया था। चलिए ठीक है, उस गाने में गा दिया गया शब्द, हमारा नाम गा दिया गया, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से हुई कि गाने में एज ए राइटर मेरा नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसमें लिखा ही नहीं है, मेरा एक शब्द भी नहीं है उस गाने में। मेरा एक भी शब्द होता तो मैं एक्सेप्ट करता, या फिर आप ही लोग बता दीजिए, इतना दिन से मैं गाना लिख रहा हूँ, कोई भी गाना बता दो तो मैंने ऐसा कुछ गाना लिखा हो जो किसी जिले को या किसी व्यक्ति को मैंने याद करने के लिए लिखा हो, मेरा लिखा हुआ कोई गाना बताइए। आप बताइए। पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलूँगा तो बहुत लोगों को तकलीफ़ हो जाएगा। एक छोटी सी इंडस्ट्री है और यहाँ पे क्या है ना कि मिलजुल के ये आदमी काम करता है, सबसे बैर करके नहीं चल सकता है, सब लोग हमारे अपने ही हैं। और कुछ भाई लोग हैं जो इसमें कमेंट्स में गलत टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं। वो सबसे पहली बात तो वो थोड़ा सा जुबान सही कर लें अपना, थोड़ा अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को भी याद कर लें कि उनके घर भी माँ बहन भाई बहन भी हैं, उनके भी माँ बाप हैं। गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो मुझसे पूरा कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं भी इसी मट्टी में ही पैदा हुआ हूँ, इसी गांव का ही हूँ, मैं मुंबई में नहीं पैदा हुआ हूँ, इसी गांव का ही हूँ। मुझे भी बहुत सारे गाली आती हैं, पर हमने आपके जैसा नहीं सिखाया कि बिना सोचे समझे, दिमाग बिना अक्ल का मैं कुछ भी बोल दूँ। देखिए सबसे पहले तो ना जिस तरह का माहौल बना है ना अभी यूपी बिहार का, जो भोजपुरी समाज का, सबसे गलत तो वही इस माहौल बहुत गलत बना है। अरे यार, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी लाल जी हों, चाहे प्रमोद प्रेमी जी हों, चाहे रितेश पांडे जी हों, चाहे जो भी जितने भी कलाकार हैं, समर जी हों, ये कौन लोग हैं? सब भोजपुरी के ही लोग कलाकार हैं ना यार, ये दूसरे इंडस्ट्री के तो है नहीं, सब एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। फिर आप लोग गुटबाजी करके क्यों गाली गलौज कर रहे हो? और सब लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है सब लोग नहीं कर रहे हैं। दर्शक हमारे जो होते हैं वो करोड़ों दर्शक हैं, करोड़ों लोग हमारे गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, करोड़ों लोग से के गलत कमेंट्स नहीं आते हैं। गलत कमेंट सिर्फ कुछ चुनिंदे लोग के आते हैं, जो भोजपुरी में अपने यहाँ चमचा लोग बोलते हैं, चमचा टाइप का एक शब्द यूज किया जाता है। तो उस टाइप के कुछ ही लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, गाली देना, इनके फैन उनको गाली देना, उनके फैन इनको गाली देना। क्या पाओगे यार? गाली दे करके क्या तुमको मिलता है? कौन तुमको खाने को दे देता है? कौन आपको रोटी ला के देता है? आप बताओ ज़रा, जिसके लिए आप गाली गलौज करते हो। क्या उन्होंने, आप जिसके फैन हो, क्या उन्होंने कभी आके बोला कि आप उनको गाली दो, फलाना स्टार को गाली दो? किसी कलाकार ने आके बोला कि भाई जाओ, तुम मेरे कलाकार हो, मेरे फैन हो, मेरे दीवाने हो, जाओ उनको गाली दो? किसी ने बोला? आप बिना सोचे समझे किसी से गाली गलौज करते हो। यही आपने सीखा है, यही भोजपुरी का मान सम्मान आप लोग बढ़ा रहे हैं, यही बिहार यूपी का नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग गाली गलौज करके। और बात कलाकार की करें, गीतकार की करें, संगीतकार की करें, तो आप मुझे एक, जब से मतलब हम लोग थोड़ा सा नेट कट रहा था, भोजपुरी में कोई भी ऐसा गीतकार, संगीतकार या कलाकार, गायक जिसको बोल सकते हैं आप, किसी को ऐसा बताइए जिन्होंने अपने लाइफ में कोई ऐसा खराब गाना नहीं गाया हो, या किसी ने खराब गीत नहीं लिखा हो, या किसी ने गलत गाने पे संगीत नहीं दिया हो। सबने दिया है ना, सबने गलत गाया है ना, सबने गलत लिखा है ना।
तो सबने गलत भी किया है, अच्छा भी किया है। श्रोता को हर कलाकार क्या बोलता है? भगवान बोलता है कि आप लोग मेरे भगवान हो, आप ही से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो भगवान से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है, भगवान से बड़ा जज कोई नहीं है। तय तो आप ही करते हो क्या सही है क्या गलत है। अगर एक गंदे गाने को आप पसंद नहीं करते हो तो आप क्यों उस गाने को बढ़ावा देते हो? वो चाहे मैं लिखूं या कोई भी गीतकार लिखे या कोई भी गायक उसको गाए, कोई भी संगीतकार उसको संगीत दे, आप अगर हमारे गलत चीज़ को बढ़ावा दोगे तो गलत चीज़ को तो हम परोसेंगे ही, क्योंकि हमको रोटी मिल रहा है उससे, वो हमारा कारोबार है। जो ज़्यादा चीज़ जो बिकता है, हर 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 दुकानदार वही चीज़ बेचता है जो ज़्यादा बिकता है। ख़राब चीज़ों को ज़्यादा लोग खरीदते हो, ज़्यादा सुनते हो तो लोग ख़राब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी चीज़ों को आप बढ़ावा नहीं देते हो, उस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो आप ही हमारे निर्णायक हो, आपको हमने भगवान माना है, आपसे हमारा घर चलता है, तो हम आपसे ही सब कुछ कहेंगे। गलती अगर कलाकारों में है, गलती गीतकारों में है, गलती संगीतकारों में है, तो उतनी ही गलती हमारे दर्शकों में भी है। और सारे दर्शक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही दर्शक जो गलत शब्द प्रयोग करते हैं, जो गलत तरह की बातें करते हैं। करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों जनता है, करोड़ों लोग हैं जो गाने सुनते हैं, उनको कोई मतलब नहीं हो, गाना सुने, अपना मस्ती किए, एंटरटेन किए साइड। लेकिन कुछ लोग को दिन भर मिर्ची लगती है, ग्रुपबाजी गुटबाजी करते हैं, बस इनको गाली दे दो, उनको गाली दे दो, इनको ये कर दो। अरे भैया क्या मिलता है आपको? गाली दे करके किसी को आपको क्या मिलता है? आपको रोजी रोटी मिलता है कि आपके मोबाइल का नेट पैक का जो चार्ज होता है इंटरनेट का, वो कोई देता है आपको? कोई देता है आपको? अगर आपको कोई आपके मोबाइल का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा कोई आपको देता है तो आप मुझे बताइए, मैं भी आपको कल से देता हूँ, मैं भी आपको इंटरनेट का खर्चा देता हूँ, चलो आप मेरे लिए सबको गाली गलौज तब करो। क्या इससे भोजपुरी का नाम आपको लग रहा है कि रोशन हो रहा है? भोजपुरी का क्या इससे यूपी बिहार का नाम रोशन हो रहा है? और मुझे ये बात पता है कि ये समझदार लोग नहीं करते हैं, ये जो गाली गलौज करते हैं ये अच्छे लड़के नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो कभी नहीं करते। ये कौन लोग हैं? 12 से 20 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, जिनको चवन्नी मात्र का ज्ञान नहीं है, जिनको पापा के पैसे लेके नेट भराना है और दिन भर फालतूगिरी बस करना है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर। माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, क्या सीखने के लिए भेज रहे हैं, क्या बोलने चालने के लिए बोल रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस मुंह में गाली आया बक दो किसी को। सच और असत, सत्य असत्य कुछ भी जानकारी नहीं है आपको, सही क्या है गलत क्या है, खाली आपको बक देना है कुछ भी। दूसरी बात कि बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गाना में विवादित क्या है। देखिए आपको बताऊं, विवादित मैंने नहीं कहा कि इस गाने में विवादित है। मैंने तो कहा नहीं कि इन्होंने गलत गाया है, बिल्कुल नहीं मैंने कहा। लगभग अपने जानने में कोई गलत गाना नहीं गाता है, कोशिश करता है कि लोग दर्शक पकड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट का नाम गाते हैं। आपको बताऊं कि देखिए, मैं किसी कलाकार को ये नहीं बोलूँगा कि फलानवा सही है, फलानवा ख़राब है, फलानवा है, कोई नहीं, सब लोग अपने अपने जगह पे सही है। नाम लोग यूज करते हैं जिले का, किस लिए? क्योंकि वो जिला के लोग भी मुझे सुने, लगभग लोग इसलिए गाते हैं कि वो जिला के लोग भी सुने मुझे। पर क्या हो जाता है कि एक शब्द मात्र से सारा मैटर बिगड़ जाता है। एक शब्द अगर इधर उधर हो जाता है तो पूरे गाने का अर्थ चेंज हो जाता है। उस गाने को मैंने विवादित नहीं कहा, ना मैं कहूँगा विवादित जैसे कुछ लड़के बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो पवन भैया के फैन हैं, चाहे जो आरा जिला के लड़के हैं, उनको दुख हुआ है। भाई सबको दुख होगा, हमारे ज़िले पे कोई गाएगा मुझे भी थोड़ा तकलीफ होगा, हर किसी को होता है। तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, ठीक, कि भैया मेरे ज़िले पे क्यों आया है, मेरे ज़िले के बारे में गंदा बोला गया है, मेरे ज़िले को भटियारा बोला। यहाँ तक कि भटियारा तो मैं बचपन से नहीं सुना हूँ शब्द भटियारा। मैंने श्याम देहाती जी से पूछा भटियारा मतलब क्या है, तो भटियारा उन्होंने बताया कि गाली कुछ है जो वहाँ के लोकल में, मतलब जो अपने बिहार में ठेठ में मतलब कुछ गाली शब्द है जो अशब्द है। तो लोगों को आधा तकलीफ उससे हो गया, हाँ आधा तकलीफ ये हो गया कि भटियारा मुझे क्यों बोला गया है। तो देखिए वो उनकी लड़ाई है,
वो उनको बुरा लगा, उन्होंने सवाल किया। अब इधर के लोग हैं जो खेसारी भैया की तरफ के लोग, जो इधर के फ़ैन हैं, जो छपरा के लोग हैं, उनका कहना है कि आपने क्यों बोल दिया कि मैं गीत नहीं लिखा हूँ। अरे भैया, मैं नहीं लिखा हूँ तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं लिखा हूँ? मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं विवादित चीज़ पे काम करता हूँ कभी। मुझे क्या मतलब यार विवाद वाला काम करने से? हम लोग इंडस्ट्री में काम करने आए, एंटरटेनमेंट का काम करने आए हैं। हम विवादित गाना लिख करके हम हिट होंगे? मेरा रिकॉर्ड आप देख लो, पहले गाने से लेकर अभी तक का, मैं विवादित गानों से जाना जाता हूँ। विवादित गाना लिख करके मैंने सफल किया है अपने आप को। तो यार सबसे पहले आप जानो, पहले समझो किसी को, उसके बारे में सही समझो। आप मेरे से मिलोगे, आप मेरे सामने बैठ के तर्क करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। ये सोशल मीडिया पे मैं सबको नहीं बोल सकता, क्या बोलूँगा किसी को? सब में गलतियाँ हैं, सब कोई सही भी है और सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। दूर की बात छोड़ो यार, आप अपने परिवार में अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो सबका विचार एक जैसा नहीं होता है, सबका विचार अलग अलग होगा। आपके माता जी का कुछ और विचार होगा, आपके पिताजी का कुछ और विचार होगा, आपके भाई का अलग विचार होगा, आपका विचार अलग होगा, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो सेम इंडस्ट्री में भी होता है, हर कोई हर तरह का है, हर तरह का काम करता है। आप दर्शक हो, हम आपको भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि आप मुझे सुनते हो, आप हमें जानते हो, हमारा नाम लेते हो, हमको सुनते हो, मेरे गाने को, तो मुझे 2 पैसे आते हैं। हम तो आप ही से सब कुछ कहेंगे ना यार, निर्णायक आप ही हो हमारे। आप गलत निर्णय दोगे, किसी के निष्पक्ष में जाके बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप सत्य की बात करो, सही की बात करो, सही क्या है गलत क्या है, इस पे आप बात करो। बात करते हैं लोग गंदा गाना, अच्छा गाना, बुरा गाना। अरे मेरे भैया, गंदा गाना का विचार लोगों को कहाँ से आता है बताओ? सबके दिमाग में गंदा गाना लिखने का विचार कहाँ से आता है? विचार वहाँ से आता है जब हम देखते हैं लोग, जब नए नए कलाकार आते हैं, गीतकार आते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि क्या लिखूं मैं चल जाए। पहले वो अच्छा लिखते हैं, हर किसी के माइंड में पहला गाना जिसका भी होता होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा पहला गाना अपना फूहड़ पातर लिखता होगा, कोई ऐसा नहीं करता है। वो बेचारे का नहीं चलता है, उस अच्छे गाने से उसको कोई नहीं पहचान मिलती है। और जैसे ही उसने कुछ गलत लिख दिया, पूरी दुनिया उसको हाथ में उठा लेती है, उसके बाद वो स्टार हो जाता है तुरंत। तो ये बताओ, ये एक दूसरे को देखी देखा तो सीखेंगे लोग ना, कि गंदे चीज़ पे भाई ज़्यादा नाम ज़्यादा है, ख़राब चीज़ लिखो उस पर तुरंत नाम होगा, तुरंत का तुरंत सब लोग जान जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता है कम टाइम में ज़्यादा तरक्की पाना? हर आदमी चाहता है कम टाइम में ज़्यादा तरक्की। कोई नहीं चाहता है कि मुझे मेहनत करना पड़े, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़े। और हमने अपने लाइफ में, मेरा कोई ऐसा गाना बता दीजिए कि जो मैंने किसी को आहत करने के लिए लिखा हो, जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मैंने कभी नहीं लिखा। मैंने इंटरटेनिंग हमेशा से लिखा है, मजाक मस्ती हमने लिखा है। हमने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखा कि भैया ये छेड़छाड़ गाना है, छेड़छाड़ गाना चाहिए, भैया ये बेडरूम का सीन है, बेडरूम का गाना चाहिए। हमने उस पर काम किया, हम सीन पे काम करते हैं। हमको पिक्चर का सीन दिया जाता है, ये सीन है, इस सीन पे आपको गीत लिखना है। एल्बम भी हम लोग लिखते हैं। तो मेरा पर्सनल लिखा हुआ बताइए जो बहुत आहत करने वाला चीज़ हो, जो मैं किसी के जिले को लेकर किसी को गलत कभी कहा हूँ। बाकी लोगों ने क्या किया क्या नहीं, मैं सबका तो जिम्मा लिया नहीं हूँ, किसने क्या लिखा किसने क्या किया। लेकिन मैं अपना मेरे से आप सवाल करिए, मैंने क्या किया, मुझसे उस पर बात करिए, मैं आपको बताऊँगा। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, आपको नहीं पता होगा। आप लोग, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है, भैया आपका ये गाना बजा आया। जितने गानों की बात होती है सब लगभग हॉट सॉन्ग है, जितने मसाले गाने हैं, छेड़छाड़ गाने, उसी पे ज़्यादा लोग का कमेंट्स आता है। जितने मेरे अच्छे गाने हैं वो सब पानी में डूब गए, उसको कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है मेरे भैया? अच्छे गानों को क्यों लोग नहीं जानते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग, सारे दर्शक, सारे समर्थक एक ही टाइप के हैं, सारे लोग फूहड़ पसंद करते हैं। नहीं, सारे लोग फूहड़ नहीं पसंद करते। बहुत लोग हैं जो अच्छे गीतों का डिमांड करते हैं, अच्छे गीत जाते हैं तो बहुत लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि नहीं भैया, व्यूअर आपका जाए या ना जाए, गाना हिट हो या ना हो, आप वैसा ही लिखिए। सब लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग
जिस जिनके मुंह में ना सिर्फ माँ बहन की गाली के अलावा कुछ नहीं आता उनको, या फिर वो ऐसे माहौल में पैदा हुए होंगे या वो अपने माँ बहनों के साथ वैसा करते होंगे, तो शायद इसलिए फटाक से मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। अरे यार, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो यार, तुम कौन सा शब्द, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम्हारे घर भी तो माँ बहन है ना, तुम भी तो वहीं से पैदा हुए हो जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, कि तुम अलग जहाँ से पैदा हुए हो। घुटने को ना, दिमाग को यहाँ पे रखो मेरे भाई, घुटने में मत रखो। ये 2020 चल रहा है, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो आप, इतना तो सेंस सबको होगा कहाँ क्या बोलना चाहिए। गलत सही कुछ भी, जिसको जो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, सारे कलाकार मेरे खास हैं, सबसे मेरा अच्छा रिलेशन है। भोजपुरी में कोई ऐसा कलाकार बताइए जिससे मेरा अच्छा रिलेशन ना हो, जिसके साथ मैं काम नहीं किया हूँ। सारे लोग मेरा अच्छा रिलेशन है। मैं नए लोगों का, नए भी लड़के वो लोग मैसेज करते हैं गानों के लिए, उनको भी गाना भेजता हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको गाना नहीं दिया हो। मेरे लिए सब लोग बराबर है यार। फ़र्क यही होता है कि मेरा कोई खास, ज़्यादा खास है। जैसे कि खेसारी भैया से मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, 2010 से मैं उनके साथ में हूँ, लेकिन मैं काम सबके साथ करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं गद्दारी आपने किया है। किसके साथ गद्दारी क्यों है भाई? कहाँ गद्दारी क्यों, ज़रा मुझे आप बताओगे? क्या मैं खेसारी भैया के साथ गाना हिट नहीं दिया हूँ? क्या मैं पवन सिंह जी के साथ हिट गाना नहीं दिया हूँ? अगर मैं गद्दार होता, गलत होता, तो फिर पवन जी को हिट नहीं देता कभी। या फिर अगर मैं खेसारी भैया की तरफ से गलत होता तो मैं खेसारी भैया को कभी अच्छा मैटर नहीं देता। लेकिन मैंने दोनों लोग के साथ दिया है कि नहीं बढ़िया चीज़। तो मैं गलत कहाँ से हूँ आप बताओ? मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं तो सबके साथ अच्छा काम किया है। खेसारी भैया से मेरा ज़्यादा क्लोज रहा है क्योंकि मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ। ये सबको पता है, ये पवन भैया को भी पता है, ये दिनेश भैया को भी पता है, मतलब भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सबको पता है कि खेसारी लाल जी के साथ मैं शुरू से रहा हूँ। मेरा उनका ज़्यादा रिलेशन शुरू से रहा हुआ है। लेकिन मैं पर्सनली किसी के प्रति गेम, गणित ये सब नहीं किया हूँ, ना करने की सोचता हूँ। मेरा शुरू से एक ही ध्येय रहा है कि सबको इकट्ठा करके लेके चला जाए, आपसी दूरियाँ जो है वो ना बने। मैं सभी गीतकारों को भी कोशिश करता हूँ कि मिलजुल के चलें, सब लोग इकट्ठा होकर चलें, सारे संगीतकार मिलजुल के चलें। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों में दूरियां बने। एक छोटी सी इंडस्ट्री है यार, इसमें किस बात की दूरी की जाए? साउथ की इंडस्ट्री में जाके आप देखो, यहाँ तो हमारे 8 ही 10 हीरो हैं ना। साउथ में 200 से ज़्यादा हीरो हैं। वहाँ तो कोई बवाल नहीं आता, कोई न्यूज़ नहीं आता वहाँ का। और आज बॉलीवुड पे वो लोग हावी हैं, बॉलीवुड से ऊपर फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ की नीयत साफ है। वो लोग इकट्ठा मिल के चल रहे हैं। एक हीरो की फिल्म रिलीज होती है, सारे वो मिल के प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ये जो लोग हैं ना, जो गिने चुने कुछ फैन हैं, फैन नहीं उसको बोल सकते हैं, क्योंकि फैंस, जो रियल फैन होगा ना किसी कलाकार का, वो कभी अशब्द यूज नहीं कर सकता है। वो अपने कलाकार का बदनामी नहीं कर सकता है। वो अपने कलाकार के लिए अशब्द नहीं यूज कर सकता। वो तर्क करेगा, वो किसी से बहस करेगा, बातचीत करेगा, लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकता है। जो ना सिर्फ राजनीति करने बैठे हैं, जिनको मतलब जीरो मात्र का ज्ञान है, जिनको कुछ ABCD नहीं पता है, वो सिर्फ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ इनको गाली दे दो, वही कर करके बंटवारा करने में उन्हीं का हाथ है। सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ इसलिए करते हैं कि फलाना हीरो हमको इज्जत देंगे, फलाना हीरो हमको बहुत मानेंगे, फलाना हीरो हमको अपना भाई मानने लगेंगे। नहीं मेरे भाई, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे ना तो भी तुमको भाई मानेंगे लोग। गाली गलौज करोगे उनके लिए तो नहीं भाई मानेंगे। आप अच्छा चीज़ करो, अच्छा चीज़ बोलो। ऐसा थोड़ी है कि आप गलती करोगे तो ही लोग आपको अपना मानेंगे। आप बल्कि बिगाड़ रहे हो उनका। आप गाली आप देते हो। झगड़ा किस में होता है? हीरो लोग में होता है, पूरे इंडस्ट्री में होता है। राइटर का राइटर से दुश्मनी हो जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक से हो जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर से हो जाता है। तो आप बताओ, आप गाली तो आप दे रहे हो, आपस में कर रहे हो, बट हम लोग रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले किसी का भी गाना आता था, किसी की भी मूवी आती थी तो सारे दर्शक देखते थे मिल के। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सब लोग देखते थे ना। अभी ऐसा क्यों हो गया है? मेरे मोबाइल में, मेरे व्हाट्सएप में, मैं एक साक्षात बता रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप में
दो ग्रुप है, एक खेसारी भैया के फैंस के ग्रुप हैं, एक पवन जी के फैंस के ग्रुप हैं। चलो मान लो कि आप लोग बहुत अच्छे हो, जो ये गाली गलौज करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो जब सब लोग अच्छे हो तो उस ग्रुप में किसी कलाकार को गाली क्यों देते हो? आप बताओ, आप किसी को गाली क्यों देते हो? उस ग्रुप में सिर्फ गालीबाजी चलती है। इनके कलाकार उनको गाली देते हैं, फैंस उनको गाली देते हैं, उनके फैंस इनको गाली देते हैं, सिर्फ गाली। अच्छे गाने आते हैं तो भी गाली, खराब आते हैं तो भी गाली। क्यों? दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूँ कि कुछ मुंह से अशब्द निकल रहा है बट मैं रोक रहा हूँ। कुछ चूतियों के इसमें गलत मैसेज आ रहे हैं, देख के खून खोल रहा है। मेरे सामने होते तो उनको अभी दो तमाचा जो सी टाइप के लोग इसमें मैसेज कर रहे हैं गलत कमेंट्स, मेरे सामने होते तो एक एक कान के नीचे देता, दिमाग सही रहता। फेसबुक पे कुछ भी लिख सकते हो बेटा, सामने आके बात कर लो। कुछ भी गलत कमेंट करने से शेयर नहीं हो जाओगे, मेरे सामने आके गलत कमेंट करके दिखाओ। फेसबुक पे कुछ भी लिख सकते हो, लिख दोगे, कुछ भी करोगे। खेसारी लाल जी से मेरा क्या रिश्ता है, कितना गहरा है, तुम क्या जानते हो, कितना जानते हो मेरे उनके रिश्ते के बारे में? तुमको पता है, तुमको पहचान है खेसारी जी से? कौन खेसारी जी के घर का कौन बंदा तुमको जानता है जो तुम फालतू गाली गलौज करते हो? हैं? तुमको जानते हैं लोग? तुमको खेसारी जी जानते हैं? तुमको खेसारी जी के घर के लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। मुझे जानते हैं, उनके घर के बच्चा बच्चा जानता है, उनके घर से मेरा आना जाना है। सिर्फ तुम लोगों के चलते, कुछ चंद लोगों के चलते हम लोग के बीच में दरार पैदा होता है। हमारे लोगों में जो भाईचारा है ना, आप कुछ चंद लोगों के चलते भाईचारा खराब होता है। आपको भी पता है कि सबसे पहला गीतकार कौन था खेसारी जी का? कृष्णा बेदर्दी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दरार पैदा कर दिए ना लोग। आज कहाँ हैं वो लोग? दोनों लोग तो बट गए, दोनों अलग अलग हो गए। दरार पैदा कर दिया आप ही लोगों ने। क्या उन्होंने हिट गाना नहीं लिखा था? क्या वो गलत थे? दरार किसने पैदा किया? कुछ चंद लोगों ने। कुछ लोगों ने मिलकर दरार पैदा किया, लोगों में दूरी बनाया। और अपने आप को सही बोल रहे हो? क्या जाहिद अख्तर जी ने पवन सिंह जी के लिए एक बड़ा गाना नहीं लिखा है? लेकिन लोग दरार पैदा किए ना, दरार पैदा करके दोनों को अलग किए ना। क्यों नहीं जाहिद जी का लगातार पवन जी के साथ गाना आता है? क्योंकि लोगों ने दरार पैदा किया है बीच में। कुछ लोगों ने दरार पैदा किया है। आता जाता कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना, फलानवा को गाली दे दो, फलानवा ढमकवा को दे दो। जानना कुछ नहीं है। जानकारी एक पैसे की नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बस कमेंट ठोक दो, हो गया। महान बन गए गाली दे के किसी को। गाली तो मोदी जी को भी लोग देते हैं लोग। किसी को भी गाली दे दोगे? अरे गाली देना है तुमको तो सामने आओ, मिलो, मिल के सामने से बहस करो। उसके बाद अगर तुम गलत साबित कर लेते हो तो गाली दो। तुम बोलते हो कि खेसारी लाल को मैंने धोखा दिया, गद्दारी किया। जरा हमको बताओगे कि कैसे गद्दारी किया? हैं? मैंने खेसारी जी के साथ क्या गलत किया? कभी खेसारी जी ने लाइव आके बोला? तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है, जो कुछ चंद लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं। ये तुम शब्द जो यूज कर रहा हूँ सिर्फ उन चंद लोगों के लिए जिनके जुबान पे सिर्फ माँ बहन की गाली है, जो सिर्फ अपने घर में अपनी माँ बहनों के साथ वैसा करके आते हैं, जो किसी को भी आसानी से गाली दे सकते हो, वही ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकता है। ये जो मैं तुम बोल रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। कि तुम बताओ खेसारी जी ने आज तक क्यों नहीं आके बोला कि आज़ाद मेरे साथ धोखा किया है, आज़ाद मेरे साथ गलत किया है? क्यों नहीं आके बोला? क्यों नहीं उन्होंने बोला? और हमारे उनके बीच में अगर कोई वाद विवाद होता तो हम लोग खुल के आते कि नहीं? हाँ, गलतफहमियाँ होती हैं, आपस में थोड़े बहुत नाराज़गी चलती है, मेरे से कभी नाराज़ हो जाते हैं, मैं उनसे नाराज़ हो जाता हूँ,
कभी पवन जी से नाराज़गी हो जाती है, कभी मैं उनसे नाराज़, सब हर कलाकार एक दूसरे से नाराज़गी होते रहता है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन कभी लाइव आके किसी को बोला कि खेसारी भैया ने मेरे साथ ये किया, पवन भैया ने मेरे साथ ये किया, अच्छा उन लोगों ने कभी आके बोला कि आज़ाद ने मेरे साथ ये किया, आज़ाद ने, तो कभी किसी ने बोला? तो आप कौन होते हो यार फालतू बात करने वाले? हाँ, कौन होते हो गाली गलौज करने वाले? कौन होते हो खेसारी लाल जी की तरफ से? अगर मेरे खेसारी लाल के बीच में कुछ नहीं है तो आप जैसे कुछ लोग अशब्द बोल करके दूरी बना दोगे, ऐसा नौबत पैदा कर दोगे कि आने वाले टाइम में हम एक दूसरे को गाली देना चालू कर देंगे। ये सिर्फ आपको चंद लोगों के चलते ऐसा माहौल बनाते हो। मैं गद्दारी क्या किया हूँ भाई बताओ जरा? मैं किसी का नौकर हूँ? मैं किसी क्या नौकरी करता था जो गद्दारी करूँगा? मुझे कोई सैलरी देता है, कोई महीने का तनख्वाह देता है जो मैं किसी के साथ गद्दारी करूँगा? मैं गीत लिखता हूँ, अपने मेहनत से लिखता हूँ, उसका पैसा कमाता हूँ। और मुझे पैसा कौन देता है? मुझे पैसा कौन देता है? मुझे पैसा म्यूजिक कंपनी देती है, फिल्मों के प्रोड्यूसर देते हैं। पैसा जो लगाता है, जो फाइनेंसर होता है, वो पैसा मुझे देता है। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का पर्सनल ऑफिस स्टाफ नहीं हूँ, ऑफिस में काम करने वाला बंदा नहीं हूँ जो मुझे कोई सैलरी देता है, महीने का तनख्वाह देता है, जो मैं इसके साथ गद्दारी कर दूंगा। भैया आज मुझे तनख्वाह नहीं मिला, इनके साथ गद्दारी कर दूंगा मैं। समझे? गद्दारी का अर्थ पहले सही से आप समझ लो कि गद्दारी होता क्या है। गद्दारी आपको मालूम है किसे बोलते हैं? कुछ भी मैंने गद्दारी किए हैं आपने खेसारी भैया से। क्या गद्दारी किया हो यार? कब आके खेसारी भैया बोले गद्दारी किया हूँ मैं? क्यों नहीं बोले खेसारी भैया कभी आके? कब मैंने खेसारी भैया को क्या बोला है? क्या मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ? क्या उनके साथ काम नहीं करता हूँ? क्या पवन जी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ? सबके साथ काम कर रहा हूँ मैं। गीतकार किसी एक का नहीं होता है, गीतकार सबके लिए होता है। मैं सबके लिए हूँ। मुझे करोड़ों नहीं मिलते हैं कि मेरा एक जना से काम चल जाएगा। मुझे सब गानों सभी सिंगर के लिए गाने लिखने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग का घर चलता है। गीतकारों को करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं कि एक जना से मिल गया, हो गया भैया बस पेट भर गया साइड। हम 4 लोग का काम करते हैं तब जाके हमारा काम चलता है। खेसारी भैया से मेरा अच्छा रिलेशन है, वो मेरे घर के जैसे, मेरा उनका शुरू से एक अच्छा संबंध रहा है। वो मेरे घर पे भी आए हैं, मैं उनके घर पे शादी में हमेशा गया हूँ, बिना शादी में भी ऐसे भी गया हूँ। उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके भाई सारे लोग मुझे जानते हैं, सबसे मेरा अच्छा संबंध है। उनके बड़े भाई भी मुझे फ़ोन करते हैं, उनका सबसे छोटा भाई मुझे हमेशा फ़ोन करता है, हमेशा लोगों से बात होती है। माता पिता से भी बात करवाते हैं। भाभी जी हमको जानती हैं, भाभी जी जो खेसारी भैया जी की वाइफ हैं, आप जाके उनसे पता करो मेरे बारे में कि मैं क्या गलत हूँ क्या सही हूँ। ये गाना जो रिलीज हुआ है, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जिस समय हो रहा था उस समय भी मैंने मना किया था कि भैया इसमें भले कुछ नहीं है इस गाने में, लेकिन विवाद होगा ज़रूर। आज के 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने पहले बोला कि इसमें विवाद होगा ज़रूर। उनको लगा, बोले नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, वो अपने जगह पे सही थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें, मैं तो पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। एक पत्नी अपने पति के बारे में बोल रही कि मेरा पति ऐसा ऐसा है, जाके आराम बैठा है। आज के 6-7 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने गा दिया। और स्टूडियो में क्या होता है ना कि जब 2-4 लोग होते हैं तो लोग उसी में गाते गाते तो लास्ट के अंतरे में लोग सबका नाम गा देते हैं लोग। लेकिन इस गीत में हम लोग का गाना नहीं है, शब्द नहीं था, तो गा दिए भैया। उनकी मानता, उनका बड़प्पन था कि हम सबका नाम उसमें गाए। लेकिन इस चीज़ को दबाया गया। हम लोग बोले कि छोड़ दीजिए इस गाने को। आप बताइए कि ये गाना जब बना था तो उसी समय रिलीज होना चाहिए, गाना तुरंत रिलीज होना चाहिए था, नहीं हुआ। इस बात को दबा दिया गया कि छोड़ो जाने दो, इस गाने को छोड़ते हैं। सब लोग भूल गए, हम भी भूल गए, हमको पता भी नहीं कि गाना कहाँ गया क्या नहीं, कुछ किसी का उस गाने पे दिमाग नहीं था। खेसारी भैया का उस गाने पे दिमाग नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से ये 3-4 दिन पहले अचानक ये मैटर उभरा और किसी ने रिलीज़ करवा दिया। अब किसका गलती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। खेसारी भैया से भी मैंने कोई बात नहीं किया इस मैटर पे कि भैया क्या क्या हुआ, किसने रिलीज़ किया, किसने भेजा, ये तो मेरा भी कोई बात नहीं हुआ उनसे।
जबकि ये मैटर दबाया जा चुका था, उनसे पहले ही बात हो चुकी थी कि इसको मत डालिएगा, क्योंकि बेमतलब का फिर से बतकई होगा। क्योंकि हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समझे किसी चीज़ को, अच्छे से कोई बैठ के नहीं देखेगा। कभी कोई लोग होता है कि थोड़ा ही सुनते हैं लोग, उसी पे चिंगारी बढ़ जाती है, आग लग जाती है, पूरा तो कोई सुनता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ज़िले की बात है तो होता है कि किसी को भी बुरा लग सकता है। वहाँ के लोग, अभी छपरा पे ही बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा गा रहे हैं, तो बुरा बिल्कुल है, स्वाभाविक है, लगेगा ही लोगों को। तो मेन मुद्दा है कि जैसे खेसारी भैया से मैं बात अभी नहीं किया कि आखिर गाना कौन रिलीज़ करवा दिया ले जाके, उनका मैनेजमेंट टीम गलत किया कि कौन किया, अभी तो वही बताएंगे, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर जो चीज़ दब गया था, जो चीज़ नहीं डालना था, वो दोबारा क्यों आया। ऑलरेडी बात हो चुकी थी इस गाने को नहीं करना है, तो भूल गए थे सब लोग, बहुत दिन पहले से सब लोग भूल गए थे कि नहीं, उस पर काम नहीं करना। लेकिन अचानक से आया और इसमें सब लोग पेरा गए बेमतलब का। अभी कोरोना का मामला चल रहा है, कितने मजबूर लोग, परेशान हैं लोग, किसी पास साधन नहीं, कि मतलब तरह तरह की रोज न्यूज़ खबर आ रही है, सब लोग देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे क्या स्थिति चल रही है देश में। और अभी उधर का माहौल सही हुआ नहीं कि तब तक इधर ये कचरा होना चालू हो गया फालतू में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पक्ष के लोग सही हैं, किसी पक्ष के लोग सही नहीं हैं, सब लोग बिना दिमाग का काम कर रहे हैं लोग, दोनों पक्ष के लोग। ये तो चलो विवादित गाना हो गया, कुछ अच्छे भी गाने आ रहे हैं, जैसे मैं ग्रुप में देखते रहूँ तो कुछ पवन जी का भी अच्छा गाना आता है तो इधर के लोग उनको गाली देने लगते हैं, कुछ खेसारी भी गलत गाना आता है तो उधर के लोग गाली देने लगते हैं। अरे भैया क्यों करना, ये क्यों करते हो आप लोग? सब लोग तो इस एक ही जगह के लाल है ना यार, सब बिहार के ही लड़के हैं ना, सब जितने भी गायक हैं सब बिहार के ही बेटा हैं। एक छोटी सी इंडस्ट्री है, आज यही लोग से शुरुआत हुआ, आज हम लोगों ने एक शुरुआत किया, सारे गीतकार संगीतकार सब लोगों ने मिलकर, आज करोड़ों लोग का घर चलता है उससे, तो क्यों तोड़ना यार उससे। ऐसे ही बिहार में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, ऐसे ही हालत ख़राब है लोगों का, यूपी में कितने लोग बेरोजगार हैं, ऐसे ही हालत ख़राब है सबका। तो क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रहे हो आप लोग कि यार एक छोटी सी इंडस्ट्री बन रही है, खड़ी हो रही है, उसको तोड़ने में क्यों आप हाथ बटा रहे हो? अगर आपको किसी बात से किसी को तकलीफ होती है कि नहीं फलाना ने गलत किया, फलाना गलत, तो आप उस पर तर्क करो, उस पर बात करो, गाली गलौज मत करो। गाली गलौज करोगे तो जानते ही हो कि कोई किसी से कम नहीं है, तुम एक दोगे वो 10 देगा, वो एक देगा तुम 10 दोगे, कोई किसी से कम तो है नहीं। तो ये बात बढ़ते जाएगी, बात और लंबी होते जाएगी, माहौल और ख़राब होते चल जाएगा। ठीक है कि अभी ये कलाकारी फील्ड है, ये इंटरटेनिंग फील्ड है कि बहुत कुछ तक ठीक है कि गाली गलौज एफबी पे ही करके सब समाप्त हो जाता है, 1 महीना चलता है फिर समाप्त हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि सीधा गोली मारना चालू हो जाए, कत्ल फौजदारी चालू ना हो जाए आने वाले वक्त में, ऐसे अगर माहौल चलता रहा तो। बात करें कि कुछ लोग भाई, किसी ने लिखा है कि आप लोग को अंदर अंदर सुलझा लेना चाहिए था। आप बताओ क्या सुलझाएंगे मेरे भाई? सुलझाने का कोई वक्त होता है ना, सुलझाया तब जाता है जब आपस में अंदर की बात हो जाती है। यहाँ सुलझाने का वक्त कहाँ था? मैं गांव में हूँ, मैं डेली नेट चेक करता नहीं हूँ, मैं फेसबुक डेली देखता हूँ, मैं अपना डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ साइड। किसी ने कहा कि मैं आपके आईडी में भी तो हमने पोस्टर टैग किया, तो मेरे भैया मैं टाइमलाइन अपना नहीं देखता हूँ कि मेरे टाइमलाइन में किसने क्या क्या टैग किया, मैं हमेशा देखता नहीं हूँ। अगर मैं देखा होता, अगर वो मेरा गीत होता तो मैं अपने पोस्ट से वो गाना डालता कि नहीं? वो तो मैं पहले डालता कि नहीं? मैं अपने पोस्ट से डालता ना, मैंने क्यों नहीं डाला? मुझे पता रहेगा तब ना। मुझे किसी लड़के ने फ़ोन करके पोस्टर भेजा कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, आपने लिखा है। मैं बोला नहीं, तो फिर मैं वही आदिशक्ति कंपनी में फ़ोन किया, उनसे गाना मंगाया, सुना, तो मैं बोला अरे यार गड़ा मुर्गा क्यों उखाड़ा जा रहा है बेमतलब का। वो ऑलरेडी गाना लोग लोड कर चुके थे, नाम डाल वोल के सब एक्सपोर्ट मार के पहले से। आपको पता होगा कि गाना तुरंत नहीं लोड होता है, तो पहले से एडिट किया जाता है, नाम उम डाल के नाम डाला जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट करके फिर लोडिंग किया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें, सबको जो भी यूट्यूबर हैं उनको पता है, उसमें वक्त लगता है। ऑलरेडी वो लोग कर चुके थे, फिर भी मैंने बोला कि ठीक नहीं हुआ, क्या बोला जाए, क्योंकि होगा गलत ही होगा, क्योंकि लोग मुझे पता है कि लोग गलत ही इसका अर्थ निकालेंगे, हुआ वही।
मैं आखिर उनको भी मैं गलत कैसे बोलूँ भाई? वो लोग भी तो भाई, उनको भी तो बुरा लगेगा ही ना। जो आरा के लोग हैं, सबका अपना सम्मान है ना। छपरा के लोग हैं, छपरा के लोग को भी अपना सम्मान है, सबका सबका अपना सम्मान है। कोई क्यों चाहेगा कि मेरे ज़िले को, मुझे कोई गाली दे? कोई चाहेगा? बाकी गलत सही की बात है। तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा अभी कि कोई आदमी बता दीजिए, भोजपुरी का कोई कलाकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, कोई ऐसा बंदा बताइए जिसने अपने लाइफ में गलत गाना नहीं गाया है। सबने गाया है गलत गाना। दूध का धुला तो कोई नहीं है, और सबने गलत लिखा है। दूध का धुला कोई नहीं है। संगीतकारों ने भी सब कुछ किया है, यहाँ तक कि माँ बहनों की गाली तक लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिस्टम तो पूरा भ्रष्ट है। किसी को आप भगवान नहीं बना सकते, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। सारे लोग एक ही दूध के धुले हैं। अब डिपेंड करता है जनता पे, आप किसको प्यार देते हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ख़राब चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, आप ख़राब चीज़ को बहिष्कार कर दो। आप ख़राब चीज़ों का बहिष्कार को करोगे, लोग सुनना बंद करोगे तो लोग बेचना बंद कर देंगे। क्यों बेचेंगे? उनका चलेगा ही नहीं, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ख़राब चीज़ों में जो पैसा लगाएंगे उनका डूब जाएगा, फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे बनाने से। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ख़राब चीज़ कम पैसे में बना के डाल रहे हैं लोग, फटाक से चल जा रहा है। आज जो महंगा पैसा, ज़्यादा पैसा लगा के बढ़िया चीज़ बना रहे हैं, उसको घंटा कोई नहीं पूछ रहा है। बताइए, यहाँ तो उल्टा चल रहा है ना भाई। सुधार कैसे होगा आप बताओ? कुछ लोग भाई उसमें बोलते हैं कि आप लोग गलत गाना बनाओ ही मत, तो सुनेंगे कैसे लोग? अरे यार, गलत गाना मैं किसको मना करूँगा कि मत बनाओ? मैं खुद को रोक सकता हूँ ना। मैं सबकी सोच नहीं बदल सकता, सबको तो बोल नहीं पाऊँगा। तो आप तो जनता हो यार, जनता किसको नहीं बिगाड़ देती है। जनता जहाँ चाहे तो अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ दे और सुधार दे। जनता सरकार पलट देती है, तो जनता क्या है, वो गीत, एक खराब गीत का बहिष्कार नहीं कर सकती? पूरी सरकार पलटी कर सकती है। इंडिया का प्रधानमंत्री यही जनता चेंज कर सकती है, और यही जनता एक गीत को इग्नोर नहीं कर सकती कि नहीं यार खराब है, इसको नहीं सुनना है, मुझे अच्छा चीज़ सुनना है। अच्छा का मतलब देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मसाला गाना मत करिए। मसाला इंटरटेन तो होना ही चाहिए, कुछ तो गुदगुदी चाहिए गाने में। बिना गुदगुदी कोई गाना नहीं सुनेगा। सब लोग भाई मस्ती के लिए, ऑलरेडी सब आदमी टेंशन में ही जीता है आज के समय में। लगभग लोग के दिमाग में टेंशन ही चलता है। गाने वाने इसीलिए लोग सुनते हैं कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, लगभग लोग इसीलिए सुनते हैं। तो सब लोग मसाला खोजते हैं। तो मसाला का मतलब ये है कि मसाला ही रहे, मसाला में पर्दा ओपन न कर दिया जाए। सबको पता है कि मैं अपनी माँ बाप की पैदाइश हूँ, सबको पता है। सब लोग अब माँ के कोख से ही पैदा होते हैं, लेकिन पर्दा खोल के तो होता नहीं है सब कुछ, सब पर्दे के अंदर ही होता है। तो ऐसे गीतकारी, गायकी सब कुछ है। जो पर्दे के अंदर की चीज़ है उसको पर्दे में रखा जाए। ऊपर से जो मस्ती करना है करिए, सब कुछ सही है। मसाला गाइए, गुदगुदी गाइए, किसी को गुदगुदाने वाली बात गाइए, किसी को एक छेड़छाड़ वाला, सब चलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो पर्दे से बाहर हो जाए। ऐसा किसी को, ये इंडस्ट्री मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे ही जाएगी और धसकती जाएगी। अगर सही गलत का फैसला मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत लोग सवाल करते हैं आप खेसारी जी को क्यों नहीं गलत बोलते, फिर इधर के लोग बोलते हैं कि आप पवन सिंह को क्यों गलत नहीं बोलते, आप रितेश पांडे को क्यों नहीं गलत बोलते, फलाना। अरे भैया, हम किसको गलत बोलेंगे? निर्णायक तो आप हो ना, जनता तो आप हो ना। सही गलत का असली निर्णय तो आप कर सकते। मैं तो सिर्फ एक गीतकार हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारे गीत, मैं किसको रोकने जाऊँगा? मैं सबको नहीं रोक सकता, सबका मालिक तो हूँ नहीं। सबके पास अपना भगवान ने बुद्धि दिमाग सबको दिया है।
मैं समझा सकता हूँ ना किसी को, मैं किसी व्यक्ति को समझा सकता हूँ। कुछ लोग कमेंट किए कि पवन सिंह से डरते क्यों हो, पवन सिंह से आप डरते क्यों हो, आप उनके डर से। अरे मैं किसी से क्यों डरूंगा, मैं किसी से क्यों डरूंगा बताओ आप। मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई भगवान है, मैं किसी से डरूंगा नहीं। सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, सबके साथ हम काम करते हैं। वो एक रेस्पेक्ट है, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। अब उसको आप डर बोलोगे। इस विवाद को लेकर अभी तक ना मुझे फ़ोन भैया ने किसी भी तरह का फ़ोन मैसेज किया कि क्यों तुमने ऐसा कहा, क्यों तुमने मेरे जिले पे गाना गाया। उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। खेसारी भैया ने एक बार भी मुझे फ़ोन करके नहीं बोला कि तुमने क्यों बोला कि तुम नहीं लिखे हो। वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई समस्या ही नहीं है। फिर आप हमें क्यों फालतू तरह का मैसेज वो कर रहे हैं। मैंने अपना चीज़ बोल दिया ना कि मैंने नहीं किया है। नहीं तो यहाँ तो लूटते हैं लोग गाना कि मुझे मिल जाए, मेरा नाम पड़ जाए कैसे भी। मैं भी चाहता तो बोलता कि अरे चलो 4 लोग गाली ही देंगे ना, मेरा नाम तो हो रहा है ना गाने से। लेकिन नहीं, मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने नहीं लिखा है तो बोल दिया, बात खत्म। इसमें एक विशाल राज करके है जो कि बड़ा चूतिया आदमी है, इतना बड़ा चूतिया है। अगर सामने होता तो अभी मारता खींच के, ऐसा झापड़ दिमाग सही हो जाता उसका। अबे चूतिया, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हैं? तू क्या हाथी के उससे पैदा हुआ है? तू अपनी माँ के यहाँ से पैदा नहीं हुआ है क्या? हैं? जुबान खुलवाएगा ना बेटा तो तेरे से बड़ा हरामी हूँ मैं जानता हूँ कि तू कैसा होगा। सामने आने के बाद तेरी बोलती बंद हो जाएगी। विशाल राज, मेरे आके सामने आके मिल मेरे से, और फिर मेरे सामने आके बोल बांस कर, फिर मैं तुझे बताऊं मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। फेसबुक पे बहुत तेरी चर्बी चढ़ी हुई है बेटा। तू खाली अपना एड्रेस बता, नाम गाँव बता दे खाली। तू फैन है रे, तू फैन आदमी है। ऐसा फैन होता है किसी का? तेरे चलते कितने लोग गाली सुन रहे हैं और कितने लोग गाली दे रहे हैं तेरे जैसे लोगों के चलते। तू फैन बनता है, अपने आप को फैन बोलता है। ऐसा परिचय को देता है फैन का? तुम लोग खुद बदनाम करते हो अपने कलाकारों को। तुम परिचय देते हो कि मेरा कलाकार गंदा है, गाली गलौज करके। तेरे में है हिम्मत? तू चल खेसारी भैया से जरा बोल तो। खेसारी भैया मुझे आके बोल दे लाइव कि आज़ाद ने गाना लिखा है, चाहे आज़ाद उनके साथ कोई गलत किया है, तू जरा बोलेगा? तू उनका समर्थक है ना, तू फैन है ना बहुत बड़ा उनका। उनसे बुलवाएगा कि आज़ाद वो गाना लिखा है, आज़ाद खेसारी भैया के साथ कुछ गलत किया है, उनसे बुलवाएगा? चाहे तू आ चल मेरे साथ, उनके बैठेगा उनके साथ। चल मैं तुझे उनके साथ ले चलता हूँ, बैठाता हूँ तुझे। बैठोगे मेरे साथ चल के उनसे? अरे सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, काम करने दो यार सबको। सारे कलाकार अपने अपने जगह पे सही है। तुम गलत चीज़ मत सुनो, गलत चीज़ को इग्नोर कर दो, कोई बवाल ही नहीं होगा। क्यों सुनते हो गलत चीज़ को? सुरेंद्र कुमार यादव ये लिख रहे हैं, भाई साहब कि तुम अब बेरोजगार हो जाओगे। हाँ, क्योंकि आप ही ने मुझे जॉब दिया है, आप ही से मैं रोजी मेरा चलता है, आप ही ने मुझे सिखाया है सब कुछ। तमीज़ तो है नहीं आपके पास।
सही बोल दिया तो मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि सही सुनने का सबके पास क्षमता है नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सारे कलाकार बराबर हैं। मेरा पर्सनली किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरा किसी से दुश्मनी है, ना झगड़ा है, ना नाराज़गी है, कुछ नहीं है किसी कलाकार से। सब अपने अपने मर्ज़ी से जीते हैं, अपने अपने मर्ज़ी से चलते हैं। सबको अपना काम कारोबार सबको पता है, मुझे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सबको पता है। सबको ईश्वर ने बुद्धि दिया है, सबको अपने ईश्वर ने दिमाग दिया है। बाकी सही गलत का निर्णय आप लो। आपको गलत चीज़ सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है इग्नोर कर दो, साइड कर दो उसको। बेमतलब की बात करते हैं, फलाना ये कि अरे भैया मैं गीत नहीं लिखता, मैं गाना नहीं लिखता, तो क्या आप हमें पूछते? क्या आप हमें जानते? मैं नहीं लिखता तो क्या आप हमें जानते? चाहे जो भी भोजपुरी में गीतकार है वो अगर नहीं लिखा होता, कुछ एक दो हिट नहीं लिखा होता, क्या आप उसको जानते? नहीं जानते। हजारों गीतकार बेचारे घूम रहे, क्यों नहीं आप उसको जानते हैं? हजारों लोग हैं ना, कुछ तो अच्छा किया होगा ना जिसकी वजह से जानते हैं। तो ऐसा मत बोलिए कि फलाना आपने इनके साथ गलत किया। उनके क्या मैंने गलत किया भाई, बताओगे ज़रा। आप मुझे ज़रा, आप पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है। मैं जिसके साथ गलत किया हूँ वो क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि मैं गलत किया हूँ? जो भी कलाकार हो यार, नफ़रत मत फैलाओ, लोगों के बीच नफ़रत मत फैलाओ। कोशिश करो ना सब इकट्ठे हों, सब लोग एक साथ काम करें, उसका एक अलग ही मज़ा होगा। जितना फुहड़ गालियाँ मैं देखता हूँ, इस ज़िले के लोग उस ज़िले को देते हैं, उस ज़िले के इस ज़िले को लोग देते हैं, लोग बहुत बहुत ख़राब लगता है। तरह तरह की बातें लोग करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे कहाँ भैया, कहाँ है कोई सा आलतू फालतू बात करते हैं आप लोग। हमारे लिए सब कुछ सबको ही अपना है, सारे कलाकार मेरे अपने हैं। और मैं बार बार बोला हूँ कि खेसारी भैया से मेरा एक अलग रिश्ता रहा है शुरू से मैं उनसे क्लोज रहा हूँ, पहले भी आज भी। सबको पता है कि मैं उनसे शुरू से क्लोज रहा हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। मैं कभी पवन जी से आप लोग पूछ लो, कभी लाइव पवन जी कभी बोल दें कि मैं खेसारी भैया के बारे में कभी उनसे गलत चर्चा किया हूँगा। पवन जी से खाली कोई भी पूछ लो कि मैं उनसे क्या कभी खेसारी लाल जी के बारे में गलत कुछ अशब्द बोला हूँ? मैं सिर्फ काम किया हूँ। मैं ये सब मुझे नहीं आता है कि उनके पास जाओ तो फिर इनका बुराई कर लो, इनके पास आओ उनकी बुराई कर लो। नहीं, इस दम पे मैंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। और जो ये अभी ये सुरेंद्र कुमार यादव जी बोल रहे थे बेरोजगार, तो आप मेरे घर आओ और मुझे मेरे बारे में पता कर लो। गीतकारी से सिर्फ मेरा घर नहीं चलता है, सिर्फ गीतकारी से मेरा अस्तित्व आके आप पता कर लो। मेरे बारे में अगर आपको जानना हो, आपको लगता हो कि मैं सिर्फ कलम गाना लिखता हूँ और गाना लिख करके सब कुछ है, नो। आप इसके पहले मेरा आके देख लो, अस्तित्व देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। गीतकारी सिर्फ मेरा एक शौक़ है। एक फिल्मी कीड़ा काटा था मुझे, जो मैं इंडस्ट्री में गया हूँ और इस पचड़े में जो फंसा हूँ, ये कचड़ा टाइप का जो बहस चल रहा है, इसके मैटर में मैं फंसा हूँ। किसी इंडस्ट्री में इतनी गंदगी नहीं है जितना हमारे इंडस्ट्री में हो रहा है। बेमतलब का चीज़। अब मेरा अस्तित्व देखना है तो आओ ना मेरे भाई, आओ पता कर लो मेरे बारे में अस्तित्व। मेरे घर का आके व्यवस्था पता कर लो। जब मैं गीतकार नहीं था तब भी और अब भी
जब मैं इंडस्ट्री में नहीं था उसके पहले का भी बैकग्राउंड मेरे घर आके पता कर लो। मैं लाइव नहीं आया होता, मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सबको सही नहीं कर सकता हूँ, हर कोई खुश नहीं हो सकता है। कुछ लोग मुझे समझेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे कि हाई ना हो ना फलाना ना धमाका ना। मुझे मालूम है सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे। अगर सब लोग संतुष्ट हो जाते तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता, ये सब आप लोग माहौल नहीं पैदा करते, मुझे पता है। लेकिन मैं लाइव इसलिए आया कि बहुत लोग जो तरह तरह का सवाल कर रहे थे मैं उनको बताने के लिए आया। कुछ लोग जो ये बोल रहे थे कि 3 दिन पहले पोस्टर रिलीज हुआ था तब आपने क्यों नहीं बोला। अरे मैं मोबाइल लेके दिन भर ऐसे थोड़ी बैठा रहता हूँ कि भैया किसका पोस्टर आ रहा है, देखना है कि किसका पोस्टर आ रहा है। नहीं, ये काम तो मेरा है नहीं दिन भर का, किसका पोस्टर रिलीज हुआ, किसका क्या हुआ, मैं तो देखता नहीं हूँ दिन भर। और भी तो काम है ना लाइव में, मेरे घर भी तो बहुत सारा काम है। मैं दिन भर पोस्टर नहीं सबका निहारता हूँ, किसका क्या आया किसका क्या नहीं आया। मुझे जब किसी ने भेजा, जब मैंने देखा, मुझे जानकारी हुई तब ना मैंने किया। मैं लाइव सिर्फ इसीलिए आया हूँ, आप लोग को बताने के लिए, सच गलत जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ बताने के लिए आया हूँ। बाकी मैं नहीं आता, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ मैं अगर सही हूँ तो मुझे किसी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। गीतों की बात करते हैं लोग कि आपने सही गाना क्यों नहीं लिखा। मैं तो बहुत सारे ऐसे गाने लिखा हूँ जो 7 शब्दों में रोमांस की बात हमने किया है। मैंने कभी अंग वर्णन नहीं किया, किसी औरत का अंग वर्णन नहीं किया बहुत सारे ऐसे गानों में कि उसके गलत चीज़ पे मैं कमेंट करूँ, तुम्हारी कमरिया ऐसी है, तुम्हारा गाल ऐसा है। बहुत सारे गानों में हमने नहीं कोशिश किया है, मैंने उस चीज़ को दूर किया है। लेकिन क्या हुआ है, क्या हुआ उस गाने का, कौन सुनता है? आप ही बता दीजिए कि मेरा गाना कौन कौन है। मुझे पता है कि आप वही गाना बताएंगे, आप उसी गाने का नाम लेंगे जो गाना थोड़ा सा अश्लील मसालेदार है, उसी गाने को आप नाम लोगे। जो मैंने लाइव में अच्छे गाने लिखे उसका नाम आप एक बार भी नहीं लोगे। जो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं आज़ाद सिंह को ऐसा ऐसा बोल के मतलब इनको ऐसा कर दूं कि ये विवाद में फंस जाएं और इनका कौन जिससे खेसारी जिससे बिगड़ जाए, तो भाई मेरे बिगड़ना रहेगा तो ऐसे भी बिगड़ जाएगा। तुम नहीं कुछ करोगे तो भी बिगड़ जाएगा, और नहीं बिगड़ना होगा तो तुम कितना भी कोशिश कर लोगे नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि पवन सिंह जी के पास भी अपना दिमाग है, खेसारी जी के पास भी अपना दिमाग है। सही गलत उनको भी पता है, क्या सही है क्या गलत है, हर किसी को अपना पता होता है। इंडस्ट्री का जो भी आदमी है, जो भी कलाकार है, सबको पता है मैं गलत क्या करता हूँ, सही क्या करता हूँ, कौन गलत है कौन सही है, सबको पता होता है। आपके बोलने भी करने से कुछ नहीं होगा कि आप चाहोगे तो मुझे फंसा के, मुझे लोगों में उलझा करके, बातों में उलझा करके, नहीं भाई नहीं कर सकते हो आप। मैं सिर्फ गीतकारी के दम पे नहीं बैठा हूँ इंडस्ट्री में। ये मत सोचना कि मैं गीतकारी से ही मेरा अपना घर चला लूँगा, इसी से चलता है मेरा, और इसी के दम पे जिस दिन गीतकारी बंद हो जाएगा उस दिन मेरा रोजी रोटी बंद हो। मेरे भाई आओ ज़रा पता कर लो मेरे घर के बारे में, आप आके एक बार पता कर लो कि गीतकारी के अलावा भी मेरा बैकअप है। आज से नहीं, बचपन से नोट देख रहा हूँ मेरे भाई। अब मुझे आप बोलोगे कि मैं घमंड कर रहा हूँ, नहीं घमंड नहीं, आपको बता रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार हो जाओगे, सबसे संबंध खराब हो जाएगा, तुमको कोई लिखवाएगा नहीं गाना, अरे ना मत लिखवाएगा कोई। जिसको समझदारी है वो तो आएगा मेरे साथ काम करेगा ही, जिसको समझदारी नहीं है वो नहीं करेगा। जातिवाद एक मुद्दा आता है अपने यहाँ, हमेशा एक जातिवाद का मुद्दा आता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कभी कि
किसी भी कलाकार को कोई जाति, सिर्फ एक ही जाति का कलाकार लोग, मतलब एक ही जाति के दर्शक लोग सुनते होंगे, किसी भी कलाकार को। मुझे यही बता दीजिए कि क्या मनोज तिवारी जी को सिर्फ तिवारी जी लोगों ने ही, सिर्फ ब्राह्मण जी लोगों ने स्टार बनाया था? क्या रवि किशन शुक्ला जी को सिर्फ ब्राह्मण दर्शकों ने ही उनको स्टार बनाया था? क्या पवन सिंह जी को सिर्फ सिंह जी लोगों ने स्टार बनाया है? क्या दिनेश भैया को सब लोग यादव जी लोगों ने ही स्टार बनाया है? क्या खेसारी भैया को सारे यादव जी लोगों ने स्टार बनाया है? नहीं, सबके दर्शक सब हैं, इनको हर कोई सुनता है, हर जाति हर धर्म के लोग सुनते हैं। तो फिर जातिवाद का बात आया कहाँ से? जातिवाद कहाँ से? मैं सिंह हूँ ना, राजपूत हूँ ना, आपको मालूम है ना। अगर जातिवाद की बात होती तो मैं खेसारी भैया के साथ काम क्यों किया होता शुरू से? मैं जब इंडस्ट्री में गया था तो खेसारी भैया आए नहीं थे उस समय। खेसारी भैया उस समय एल्बम उनका एक आध एल्बम हिट हुआ था। मैं उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, मैं हिंदी फिल्मों में स्ट्रगल करने गया था। हिंदी फिल्मों के लिए मैं एक्टिंग ढूंढ रहा था कि मुझे एक्टिंग का रोल मिल जाए। उस समय दिनेश जी सुपरस्टार थे, उसमें मनोज तिवारी जी का चल रहा था पूरा, पवन जी का उसमें मार्केट चल रहा था। तो मैं जाता तो पहले सबसे पहले पवन जी का पैर पकड़ता, भैया मैं आपका जाति वाला हूँ, मुझे अपना काम दे दीजिए। भाई इंडस्ट्री में या किसी भी बड़े बिजनेस में जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद सिर्फ गांव में है, गांव के बाहर कहीं जातिवाद नहीं। सिर्फ गांव के लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं कि वो यादव जी हैं, वो पंडित जी हैं, वो फलाना है, धमाका है, ये हैं वो हैं, छोटा जात बड़ा जात। अरे भैया बिजनेस में फिल्म लाइन में जातिवाद नहीं होता है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन उनका पैर एक राजपूत भी छूता है, एक ब्राह्मण भी छूता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, वो हमें पर्दे पे दिखाते हैं। वहाँ तो जातिवाद नहीं चलता है। बम्बई में एक ही रूम में कई जात के लोग एक साथ रहते हैं लोग, छोटी जात बड़ी जात, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। एक ही रूम में एक ही थाली में लोग बना के एक ही बर्तन में खाते हैं लोग, एक ही गिलास को बार बार धो के पीते हैं लोग, पानी पीते हैं लोग। तो वहाँ तो जातिवाद नहीं है। जातिवाद पैदा कहाँ से हो रहा है? जातिवाद तो आप लोगों ने आपस में पैदा कर रहे हो कि यादव जी मिल को लोग राजपूत जी को गाली दे रहे हो, राजपूत लोग यादव जी को गाली दे रहे हैं, फिर ब्राह्मण जी को गाली दे रहे हैं, फिर ब्राह्मण लोगों को। यही तो आप लोग कर रहे हैं ना मेरे भाई। फिल्मी लोग तो नहीं जातिवाद का काम कर रहे हैं। बता दीजिए कि कौन कलाकार आके जातिवाद की बात, या कोई कलाकार बताइए जातिवाद का बात कर रहा हो। फिल्मी जो भी गायक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई बताइए वो बेचारे कहाँ करते हैं? कौन ऐसा गायक है जिसका गीतकार भी यादव हो और उसका म्यूजिक डायरेक्टर भी यादव हो? या कौन ऐसा, जैसे पवन जी हैं, पवन जी का कौन ऐसा गीतकार, सब कुछ सब लोग सिंह हैं? बता दीजिए ज़रा मुझे। वहाँ तो जातिवाद नहीं है, सबके साथ सब है। बहुत सारे मुस्लिम डायरेक्टर हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, हम डायरेक्टर का पैर छूते हैं। वो मुस्लिम हैं, अगर हम जातिवाद करते तो हम उनका पैर नहीं छूते। क्यों पैर छूते? लेकिन नहीं, वहाँ जातिवाद नाम का चीज़ ही नहीं है। भाई आप लोग खुद समझदार हैं, जो समझदार हैं उस बात को समझ रहे होंगे, कुछ चंद लोग नहीं समझ रहे होंगे, उनको मैं क्या, उनको भी समझ आएगी वक्त आने पर। लेकिन भाई गलत चीज़ पे बहस छेड़ोगे, गलत चीज़ पे उंगली करोगे तो सबका मुंह खुलेगा, कुछ न कुछ सबके मुंह से निकलेगा, विवाद बढ़ेगा, गलत तरह की बातें होंगी। इसलिए किसी भी कलाकार को कुछ ना बोलें। ज़रूरत नहीं है आपको गाली दे करके उसको जवाब देना। अगर कोई मान लीजिए गलत किसी से हो गया तो उसको गाली दे करके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, अगर कभी गलती से या जानबूझ करके भी
मैंने कोई गलत गाना लिख दिया हो, गलत गाया हूँ, गवाया हूँ किसी से, तो मैं भी विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा भी ना सुनें। किसी का भी सपोर्ट मत, गलत चीज़ का सपोर्ट ही ना करें आप, सब सही हो जाएगा। आपको किसी व्यक्ति को गाली दे करके जरूर नहीं है, किसी को समझाने के लिए, सुधारने के लिए गाली देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा उसका गलत चीज़ इग्नोर कर दीजिए, उसके ख़राब चीज़ों को सुनिए ही मत, आप उसकी अच्छी चीज़ को सुनिए। फिर उस कलाकार का दिमाग ऑटोमेटिक चला जाएगा अच्छी चीज़ों पे कि नहीं, अच्छा चीज़ ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए प्लीज़ भाई मेरे, आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ कि मत करिए ये सब। अभी भी कुछ भाई लोग गाली दे रहे हैं दूसरे कलाकारों को, कोई खेसारी भैया को गाली दे रहा है, कोई पवन भैया को गाली दे रहा है। क्यों यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मत करो। बार बार मैं उसी के लिए विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई किसी कलाकार को गाली मत दो यार। उन लोगों में कभी देखे हो लड़ते झगड़ते? कभी पवन जी खेसारी जी में लड़ते झगड़ते देखे हो? या कोई फोन कॉलिंग पे कभी उन लोग का झगड़ा कुछ हुआ है? वो लोग कभी किए हैं आपस में गाली गलौज? किसी फंक्शन पार्टी में मिलते हैं लोग तो गले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? साथ उठते बैठते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्यों यार, क्यों पैदा कर रहे हैं उन लोगों के बीच? सब एक ही हैं लोग, सब एक साथ काम करते हैं, मत दूरी पैदा करो उनके बीच में। इससे इंडस्ट्री बर्बाद होगी, सारे लोग बर्बाद होंगे। इस भोजपुरी इंडस्ट्री के चलते कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोगों का घर चलता है। मैं सक्षम हूँ, मान लो कि मेरा पहले से सब कुछ है, फैमिली है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पहले से ठीक है, मेरा घर चल सकता है। लेकिन बहुत ऐसे गरीब हैं, बहुत ऐसे लाचार लोग भी हैं जिनके घर कुछ कोई नहीं है, उनके घर वाले कोई कमाई धमाई नहीं है, जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है, कोई लाइटमैन का काम करते हैं, कोई स्पोर्ट बॉय का काम करता है, कोई मेकअप मैन का काम करता है। ये इंडस्ट्री टूटेगी, सबका घर टूटेगा। ऐसा मत करो मेरे भाई कि इंडस्ट्री टूटे, सबका घर टूटे। वो बाहर के नहीं, इसी यूपी बिहार के लोग जो गाली गलौज करके आप फेसबुक पे गाली गलौज करते हो अपने ही लोगों के बीच में। अपने इस डिस्ट्रिक्ट का बंदा उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को गाली देता है, उस जिला का आदमी इस जिले को गाली देता है। अगर यही ताकत आपको दिखाना है, अगर आप में मर्दानगी है, तो यही आप चल के बाहर में करो, दूसरे प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को गाली दो। बम्बई के लोग, बम्बई के जो महाराष्ट्र के लोकल लोग हैं, जब मार के भगाते हैं बिहार से, बॉम्बे से, वहाँ क्यों नहीं गाली गलौज करते? वहाँ क्यों नहीं जवाब देते? फिर कहाँ आपकी ताकत चली जाती है? फिर आपका ये गाली कहाँ चला जाता है? जब बम्बई के लोग भगाते हैं लोग, जब गुजरात के लोग आपको भगाते हैं, तब गाली आपकी कहाँ चली जाती है? आपकी ताकत कहाँ चली जाती है? सिर्फ इसीलिए आपने गाली सीखा है अपने भाइयों को गाली देने के लिए, अपने गांव के, अपने ज़िला के, अपने आसपास के ज़िला के माँ बहनों को गाली देने के लिए आपने सीखा है। अगर आपने गाली सिर्फ इसीलिए सीखा है कि हम अपने अगल बगल के गांव वालों को देंगे, भाई को देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो ठीक है, फिर आप करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। छोटी छोटी ही बातें बड़ा बड़ा मैटर करवा देती हैं। अभी आपको पता है डेली न्यूज़ आता रहता है, कभी गोपालगंज, कभी भी सिवान, फलानवा का गला कटा गया, फलानवा गोली लग गया। सिर्फ एक छोटी बात से होती है। कोई भी मुद्दा एक छोटे बात से चालू होता है, कोई बड़ा बात नहीं होता है। ये जो गोली और कांड, ये सब जो होता है, हत्या होता है, एक छोटे से मैटर से चालू होता है, छोटी सी बात से चालू होती है। तो ऐसा माहौल ही ना पैदा करो ना भाई, ऐसा आप लोग माहौल मत पैदा। आप ऐसा करो कि यार लोगों में प्यार बना रहे, लोगों में एक अच्छा संबंध हो, सब लोग साथ काम करें। जबकि इंडस्ट्री के लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। विवाद का उन लोग के मन में थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, नाराज़गी जो एक दूसरे को बीच में जो हो जाती है,
वो आपके कुछ गलत टाइप के कमेंट्स की वजह से आ जाते हैं कि यार देखो फलाना का आदमी मुझे गाली दे रहा है, देखो फलाना का आदमी मुझे, उसके चलते ना अंदर अंदर जो है ना लोगों में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव होने लगता है, जबकि उन लोगों के बीच में कुछ नहीं है। आपस में लोग कभी एक दूसरे से गाली गलौज नहीं किए। कभी कभी सुने हो आपने इंडस्ट्री में कि फलाना हीरो को कभी मारा हो, फलाना हीरो को गाली दिया हो, कभी आपने सुना है? कोई है प्रूफ आप लोग के पास? जो कोई भोजपुरी का गायक एक दूसरे को, जो भी अच्छे लेवल पे, जो भी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बताइए कि कोई कलाकार किसी कलाकार को गाली दिया हो? कहीं न्यूज़ सुने आपने? जब वो लोग नहीं किए तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? जो लोग भी, कुछ मीडिया कर्मी भाई भी लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी भाई लोग हैं जो व्यूअर पाने के लिए मतलब बेमतलब का टाइटल्स डाल देते हैं कि फलाना ने फलाना को ये कहा, फलाना ने फलाना को फ़ोन करके धमकी दिया। तो भाई लोग हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा व्यूज़ पाने के लिए और अपना धंधा चलाने के लिए इस टाइप का गिरा हुआ हरकत मत करिए। आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है सही चीज़ दिखाना। आप सही चीज़ सर्च करो, किसी चीज़ के सच्चाई में जाओ और उस चीज़ को आप दिखाओ। आप कुछ भी मत करो, क्योंकि आप लोग भी कहीं कहीं गलती करते हो, जो भी मीडिया वाले भाई हैं। एक भाई लिख रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी जातिवाद किया है कि नहीं, इंडस्ट्री में कौन नचनिया नहीं है वो गाना गाकर बताइए। इसमें जातिवाद कहाँ है? इसमें जातिवाद कहाँ है भाई? कोई ने किसी को गाली दिया, कोई किसी को बुरा नहीं बोला है। ये आपका हमारा सोच गलत है। गाने दो यार जिसको जो गाना है, आप सुनो ही मत ना भाई। अगर सामने वाला गलत गाया आप मत सुनो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। उससे क्या बिगड़ जाएगा आपका? अभी आप छोड़ दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जो खेसारी भैया ने भी गाना गाया है, कुछ लोग को आहत हुआ, किसी को तकलीफ हुआ, बुरा लगा, छोड़ दीजिए, मत सुनिए। खराब लगा मत सुनिए, बात ही ख़त्म कर दीजिए। लेकिन किसी को गाली मत दीजिए कि फलाना ये है, ढमकवा ये है। ज़रूरत ही नहीं है। किसी को भी जवाब देना है, आप उसकी चीज़ को खरीदना बंद कर दीजिए, उसकी चीज़ को देखना बंद कर दीजिए, सही हो जाएगा। किसी को गाली देंगे, सबकी माँ बहन है, सबका इमोशन है यार, सबका रिश्ता है। किसी को पर्सनली मत टच करिए, इग्नोर करिए ना। आप उनके गलत चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, कोई नहीं कुछ बोलेगा। अब बताओ आप कि फिर भी भोजपुरी के लोग अभी बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं लोग कि कुछ बोलते नहीं हैं। नहीं तो अगर लोग जिस तरीके की फेसबुक पे जो आलतू फालतू लिखते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, अब वो लोग को मालूम भी होगा कि इसका साइबर क्राइम के जरिए आप पे केस भी हो सकता है, लोग कर सकते हैं और आप बुरी तरह से फंस सकते हो। और इसमें आप छुप भी नहीं पाओगे। दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे आप पकड़े जा सकते हो। जो लोग भी फेसबुक यूज करते हैं, ये बोलिए कि कोई आपको छेड़ता नहीं है। आप उल्टा पुल्टा लिखते हो, आपको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहता। इसलिए प्लीज़ कोई ऐसा काम मत करिए कि कल को आप भी फंसे, आपसे दुश्मनी हो, किसी की भी दुश्मनी हो और कभी बड़ा मैटर हो जाए, एक छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मैटर हो जाए। ऐसा कुछ मत करिए। इसलिए हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहें। जिसका गाना खराब आता है आप उसको इग्नोर कर दीजिए। जिसका गाना अच्छा आपको लगता है वो गाना सुनिए। और मीडिया कर्मी भाइयों से भी बोलता हूँ कि आप लोग भी गलत चीज़ें मत फैलाएं। बिल्कुल अरुण भैया आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई किसी का मदद नहीं करेगा।
क्यों किसी का कोई मदद करेगा? आप बताओ, फेसबुक पे गाली आप लिखोगे, कल को आप पकड़े जाओगे, तो क्यों कोई आएगा मदद करने? आपको क्यों छुड़ाने कोई आएगा? आपने गाली लिखा है तो आप जानते हो आपने तो क्राइम कर दिया गाली लिख करके, तो उस बात को लेके कौन सफाई देने आएगा? कौन आपको पुलिस थाने में आएगा बचाने कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इन्होंने कविता लिखा है, मैं इनको भाई छोड़ दीजिए इनको। आपने तो गाली लिखा है ना, तो गाली लिखा तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नौबत क्यों पैदा करें कि हमको मैं गाली दूँ और मुझे कल को पुलिस पकड़ के ले जाए? ऐसा काम ही मत करो। आपको सबक ही सिखाना है ना लोगों को, तो आपको सबक सिखाना है। आप सिंपल सा काम करो। आपको जिनको सुनना है, जिनका गाना अच्छा लगता है उनको सुनिए, जिनका अच्छा नहीं लगता उनको मत सुनिए। बहुत लोग अभी भाई लोग ने कुछ, मैं अभी कल देखा हूँ कि छपरा ज़िला के बारे में भी बहुत लोगों ने गलत गाया है, कुछ अशाब्दिक टाइप का। भाई ऐसे से आप लोग भी करोगे, कम से कम चलो मान लो कि उनसे गलती हो गई, उनके तरफ से कुछ गलत हो गया, अब उनकी गलती है कि नहीं है अभी तक कोई नहीं जानता है। वो ऑलरेडी जो गाना बना था उसको छोड़ दिया गया था बंद। वो गाना आज 6-7 महीने पहले की बात है, वो दब गया था, लेकिन पता नहीं इसमें कौन किसने क्या किया है जो ये अचानक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के लाके डाल दिया है कंपनी ने। वो ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि ये नहीं अब आएगा गाना, लेकिन अब पता नहीं को कैसे क्या हो गया। इसलिए किसी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। किसी को गलत मत बोलिए आप लोग, और किसी को जवाब में गलत चीज़ें मत गाना गीत मत करिए, क्योंकि आप गाओगे फिर वो गाएंगे फिर ये गाएंगे, फिर दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसी चीज़ का युद्ध होगा। इस डिस्ट्रिक्ट के लोग उस डिस्ट्रिक्ट को गाली देंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग इस डिस्ट्रिक्ट को गाली देंगे। अब बताओ यही रह गया है कि गाना फुहड़ फुहड़ लिख के हम एक दूसरे को गाली देंगे, गाना गंदा गाना से हम जवाब देंगे एक दूसरे को। क्या इससे हम अपना सही परिचय देंगे? अपना सही परिचय देना है तो ये सब चीज़ें मिटाने की कोशिश करिए कि सब चीज़ हो ही ना। विकास विदर्दी पूरा छपरा को भड़ुआ, बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा। वो चाहे कोई भी ज़िला हो, किसी भी ज़िला को गलत शब्द नहीं बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि हर ज़िले में हर जाति के लोग, हर तरह के लोग रहते हैं भाई। किसी को हक नहीं है किसी भी ज़िला को गलत बोलने का। ज़िला का आप सही भी उपयोग कर सकते हैं, किसी ज़िले का नाम लेना है आप सही उपयोग करिए, उसका गलत उपयोग मत करिए। राइटर बिरजू बवाली, आज़ाद भैया आपको ये लोग उकसा रहे हैं कि आप में क्या हुआ, आप कुछ बोलो खेसारी लाल भाई और पवन भैया के बारे में। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, पवन भैया समझदार हैं, खेसारी भैया समझदार हैं, उनको भी पता है सही गलत क्या है। अगर उनको नहीं पता हो तो अब तक वो भी लाइव आके बोल चुके होते कि मैंने इसलिए गाया, और वो बोल सकते थे कि मैं मेरे ज़िला को क्यों गाया, बहुत तरह की बात हो सकती है, लेकिन सबको समझदारी है, सबको पता है। हाँ, ये अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले करके अगर आप उसको बोल रहे हो, सीधा गाली दे रहे हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। किसी ज़िले को आप लोग गलत तरीके से मत बोलिए। उस ज़िले के हर लोग गलत नहीं हैं, उस ज़िले में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। उनको ऐसा शब्द मत बोलिए कि आने वाले वक्त में बड़ा मैटर होने लगे, कुछ बड़ा होने लगे। क्या होता है ना मेरे भाई, दोस्ती और दुश्मनी बस एक शब्द का फ़र्क होता है, प्यार का। प्यार से बोल दोगे तो सब सही हो जाएगा, नफ़रत से बोल दोगे तो सब बिगड़ जाएगा। तो कोई ऐसा शब्द क्यों यूज करना, हम प्यार का ही बात करें ना भाई। दो जिला अगर आपस में रूठ गया है, एक दूसरे से लोग रूठ गए हैं, हम उनको जोड़ने का काम करें ना, हम उनको तोड़ने का काम क्यों करें। है तो हम बिहार का ही, दोनों जिला तो बिहार का ही है ना। आप सबको पता है कि बेरोजगारी के मामले में बिहार कितना भी पीछे हो गया है, बिहार की क्या स्थिति है। अगर बिहार की जनता, बिहार के लोग ऐसे ही आपस में गाली गलौज करेंगे तो आपको अपना परिचय दे रहे हैं ना कि आप लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं। ये तो हम अपना परिचय देने लगे कि हम बहुत, लोगों के नज़र में यही होगा कि बिहार का जनता ऐसा है, बात सारे हरामी है, सब ऐसे हैं,
नीच हैं, चुतिया हैं, सब चुतिया टाइप की यही लोग बोलेंगे, हमारा तारीफ नहीं कोई करेगा। तो क्यों अपने प्रदेश का गलत बदनामी? अब ऐसा नहीं है कि ये फेसबुक सिर्फ यूपी बिहार में चलता है, ये आपका फेसबुक पोस्ट जो होता है ये देश के हर कोने के लोग देखते हैं, विदेशों तक देखे जाते हैं। जो भी समझता होगा वो क्या सोचता होगा बिहार और यूपी के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे हैं। लोग छोटी छोटी बातों पे माँ बहन पे चालू हो जाते हैं लोग, छोटी छोटी। भैया ये राजनीति नहीं ना है, ये फिल्म इंडस्ट्री है। राजनीति में चलो 1 मिनट के लिए चलता है, लेकिन राजनीति में भी जो राजनीति के लोग होते हैं एक दूसरे पे ताना कसते हैं लोग, गाली नहीं देते हैं लोग, ताना कसते हैं, एक दूसरे की लोग कमी बताते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे सरकार में ये नहीं हुआ, वो बोलता है कि तुम्हारे सरकार में नहीं हुआ, बस ये होता है। लेकिन कोई बंदा राजनीति में भी जो भी लोग हैं, जो भी उनके सदस्य हैं राजनीति में, जिस भी पार्टी के लोग, वो गाली गलौज नहीं करते हैं। गाली गलौज सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में हो रहा है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में तो होना ही नहीं चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसा चीज़ है कि यहाँ इंटरटेनिंग का चीज़ है, यहाँ तो प्यार का संबंध है लोगों का, एक दूसरे से प्यार का रिश्ता होता है। यहाँ पे हर कोई भैया बाबू सर करके बात करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी कोई किसी से गलत बात नहीं करता है, हम लोग सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री के बड़े लोग बता रहा हूँ, दिनेश भैया हम लोग से उम्र में बड़े होंगे, हम लोग से बहुत सीनियर भी हैं, हम लोग बच्चे थे तब से उनको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कभी वो ऐसे नहीं बोलते आजाद तुम इधर आओ, कभी नहीं बोलते। उनका बड़प्पन आपको पता है। आप तो मान लो राजनीति के चलते बहुत सारा चीज़, बहुत तरह तरह की बातें हुई, उनका वो बड़प्पन है कि छोटे, अपने से छोटे लोग को भी भैया बोलते हैं। दिनेश भैया अपने से छोटे लोग को भी भैया बोलते हैं। वहाँ एक अलग संबंध है भाई, इंडस्ट्री में एक अलग ही संबंध है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई किसी को गाली नहीं देता। पवन जी, खेसारी जी, रितेश जी, सारे जब लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो वहाँ कोई गाली गलौज नहीं होता, कोई एक दूसरे को कमेंट नहीं करता, अच्छे से लोग मिलते हैं, गले लगते हैं लोग। वहाँ किसी तरह का कुछ है ही नहीं, जो है यहाँ है। और आधा तो कुछ मीडिया कर्मी, मतलब मीडिया कर्मी जो लीगल हैं वो नहीं करते हैं, मुझे पता है, लीगल मीडिया कर्मी नहीं गलत करता है। जिनको कुछ नहीं पता है, जो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है, वो अपना कुछ भी मतलब टाइटल डाल देना है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे एक शब्द से पूरी इंडस्ट्री में बिखर जाएगी, लोग आपस में बिखरने लगेंगे, आपसी तनाव बढ़ जाएगा। कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। बेमतलब का क्या ज़रूरत है मेरे भाई, कितना कमा लेते हो आप बताओ। यूट्यूब का धंधा मार्केट मुझे भी पता है कितना रिकवरी होता है। आप किसी कलाकार के बारे में गलत न्यूज़ डाल करके कितना कमाते हो, ज़रा मुझे बता दो। मुझे भी रेवेन्यू पता है, कितना रेवेन्यू आता है यूट्यूब से। मनमोहन यादव आरा के भटियारा क्यों बोल रहा है, आप थोड़ा बड़ा स्टार बन गए तो कुछ नहीं भाई, मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे भटियारा शब्द का पता खुद ही मुझे नहीं मालूम था। मैंने श्याम जी से पूछा था, उन्होंने बताया कि भटियारा शब्द सही नहीं है। तो क्या है ना कि मैं इसका भी समर्थन नहीं करूँगा। मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को गलत शब्द बोला जाए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा। मैं नहीं बोलूँगा कि छपरा के लोगों को आप लवंडा बोलो और आरा के ज़िला के लोगों को भटियारा बोलो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और ना मैं समर्थन करूँगा इस चीज़ का। मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया है, ना मैंने लाइफ में किया है, तो मैं समर्थन भी नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बातचीत हो गई। अगर मैं कुछ मेरे किसी बात से आप लोग को कुछ भी बुरा लगा तो माफ़ी चाहूँगा। मेरा ऐसा नियत नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, बस थोड़ा तकलीफ़ उन लोगों पे हुआ जिन्होंने बिना सोचे समझे कुछ गलत टिप्पणी किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उनका सुन के। मैं जानता हूं कि वो कितने पढ़े लिखे होंगे लोग जो इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर मेरे बात से किसी को बुरा लगा हो। मैं ऐसे भी लाइव नहीं आता, आप सबको पता है कि मैं लाइव आता ही नहीं हूँ। जब से मैंने फेसबुक खोला है, आप पूरा चेक कर लो, मुश्किल से 3 से 4 बार आया होगा अपना, मतलब मैं अपना शक्ल लेकर के।
ऐसे तो कभी कभी स्टेज से शो का मैंने दिखाया है लाइव, बट मैं खुद पर्सनली आके कभी लाइव में जल्दी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि क्या चीज़ बोलूँ मैं, क्या किस बात का सफाई दूँ बेमतलब का चीज़। इंडस्ट्री में सब लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने में बिजी हैं, सब लोग खुश हैं अपने अपने में, हर कलाकार अपने अपने में मस्त है। बवाल सिर्फ यहाँ से पैदा हो रहा है, तो मत करिए मेरे भाइयों, क्यों किस बात का बवाल पैदा कर रहे हैं आप लोग, मत करिए, हाथ जोड़ के विनती है, मत करिए, बार बार मैं विनती कर रहा हूँ। इससे इंडस्ट्री टूटेगी, इंडस्ट्री के लोग टूटेंगे। इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर परिवार के हैं, बहुत अच्छे घर के नहीं हैं, उनका घर बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई, मत ऐसा करिए, इंडस्ट्री मत तोड़िए आप लोग। ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री की हालात बहुत ख़राब चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हालात ख़राब चल रही है, सिर्फ इन विवादों के चलते। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दर्शक जो है बंट गए हैं। एक कलाकार का फिल्म आता है तो उसको कोई नहीं देखता है, उस कलाकार का आता है तो उसको कोई नहीं देखता है। तो ऐसा मत करें आप लोग। आपको हमारे जितने भी गायक कलाकार हैं सब आप लोग को भगवान ही संबोधित करते हैं। मैं भी आपको, दर्शक को आदमी भगवान ही संबोधित करता है, क्योंकि आप हमारी फिल्मों को, हमारे गानों को देखते हैं तो चलता है। लोग लगभग घरों की समझिए कि चूल जल रहा है, जो भोजपुरी में चूल कहा जाला, देखे चूल्हा, तो कुछ ऐसा शब्द मत यूज करिए जा भाई कि जेकरे चलते विरोध पैदा होके। बाकी जातिवाद कहीं नहीं है, जातिवाद सिर्फ कुछ बच्चे जो मुश्किल से हमको लग रहा है 12-14 से 20 साल के बीच के जो लोग हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं, बस यही फालतूगिरी है, उनके कुछ ये सब फालतू चीज़ डालने से लोगों में दुश्मनी पैदा हो जा रही है। तो ऐसा कुछ ना करें आप लोग, प्यार से रहें आप लोग भी। सबका गाना आप लोग सुने, जिसका अच्छा लगता है उसको सुने, हर कोई मिल के सुने ना। आज एक दिन में जो धीरे धीरे भोजपुरी का रेशियो करोड़ों तक पहुंचने लगा है, 70-80 लाख तक, हो सकता है भोजपुरी आने वाले दिनों में एक एक दिन में 4-4, 5-5 करोड़ व्यूअर आए। अगर सब लोग मिल के करेंगे तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। एकता बोलते हैं ना कि एकता में बहुत ताकत होती है। तो एकता ऐसी चीज़ है कि भाई आप किसी को कुछ भी कर सकते हो एकता से। अगर सब में एकता हो जाए, सारे दर्शक एक होके रहें, जातिवाद ये सब फालतू चीज़ें भूल करके, तो आप चाहोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो। आप इंडस्ट्री को ना, मान लो गलत करने वाला कर रहा है, लिखने दो उसको, इग्नोर कर दो। आप मिल के इग्नोर कर, कितना गाना बनाएगा, उसका बार बार जब पैसा लगाएगा बर्बाद होगा, वो बंद कर देगा बनाना। कितना घर से पैसा लगाए को गाना, गलत गाना बनाएगा। जब आप इग्नोर कर दोगे तो वो मजबूर होकर अच्छा बनाना चालू करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। यहाँ सब लोग 2 पैसा लगाते हैं, गाना बनाते हैं तो 2 पैसा खर्चा होता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। इसलिए प्लीज़ आप लोग आपस में ना लड़ें, आपस में कोई बहस ना करें। हमारे बताइए कोई गीतकार संगीतकार या कलाकार कहाँ आपस में आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब शांत हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बात ही नहीं है। तो विवाद ना खड़ा करें। और जो भी आरा जिला के लोगों को बुरा लगा है और आरा जिला के कुछ कलाकार छपरा जिला के बारे में गलत गाए हैं, तो मैं दोनों लोगों के लिए, मैं दोनों सबके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ आप लोग दिल पे ना लें, और ना ही जो लोग किए हैं वो लोग ना करें ऐसा कुछ, किसी जिले के बारे में गलत ना गाएं। सब लोग अपने ही हैं यार। चलिए, अभी बहुत लंबी बात हो गई, फिर कभी बात किया जाएगा इस पर। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं बच्चे तो सब लोग हैं नहीं, आप लोग भी समझते होंगे सही गलत क्या है। इसलिए माहौल अच्छा किया जाए, माहौल बिगाड़ा ना जाए, माहौल को सही किया जाए। जो बिगड़ा है, जो पीछे भूल जाया जाए, आज के जो पीछे का चीज़ है उसको भूल जाया जाए, कि जो बीता हुआ कल ना याद किया जाए। आज से नया चीज़ शुरू करते हैं, सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, जो भी आपसी दूरियां हैं उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा नहीं है सब, इससे पूरा भविष्य खराब हो जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री का और भोजपुरी समाज का। बहुत लोग बोलते हैं, भाई का मैसेज भी आ रहा है इसमें, कि कमेंट आ रहा है कि आप खेसारी भैया को गाना क्यों नहीं ले रहे।
तो मेरे भाई खेसारी भैया को ऐसा थोड़ी एक मैंने गाना नहीं दिया है, बहुत सारी फिल्मों में मेरे गाने हैं जो अभी फिल्में रिलीज़ नहीं हुई हैं। हाँ, एल्बम इस बीच में नहीं लिख पाया हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है ना, अंदर अंदर बहुत सारा चीज़ होता है। कभी कभी कुछ गीतकार होते हैं, उनके पास हैं, उनको मैटर मिल गया और एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कंपनी से कि इतना गाना ही बनाना है, तो हो सकता है कि उनके पास उतने गाने का कॉन्ट्रैक्ट आया और मैं उस पर नहीं लिख पाया, वो ऑलरेडी किसी ने लिख के भेज दिया। तो ये होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, नाराज़ हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। हमारी उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है, हर 4 दिन 5 दिन पे 10 दिन पे हालचाल होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बातचीत होता है, पवन जी भैया से बात होता है, रितेश भाई से, सबको सबसे अच्छा है। मेरा पर्सनल किसी से कुछ ये नहीं है कि ये फलाना ये है फलाना वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे एक अच्छा रिलेशन है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी कुछ ऐसा माहौल बने इंडस्ट्री में। चलिए ठीक है मेरे भाइयों, जो भी भाई लोग मेरी बात को समझे और समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है, उनको धन्यवाद है। ओके, नमस्ते, बाय।